बिहार के शिक्षा विभाग ने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के तहत जो अलग अलग क्लास में पढ़ने वाले बच्चों को पैसे मिलते हैं उसकी राशि घोषित कर दी है। तो ये पोस्ट मैट्रिक, चूंकि पोस्ट का मतलब होता है बाद में और मैट्रिक का मतलब आप जान रहे हैं 10th, तो मैट्रिक के बाद यानी पोस्ट मैट्रिक के नाम से जो ये फॉर्म भरा जाता है इसमें किस किस क्लास के बच्चों को कितने पैसे मिलते हैं घोषणा हो चुकी है। तो मैं आपको ये स्पष्ट बताने वाला हूँ कि आप अगर इंटर कर रहे हैं तो कितना मिलेगा, 11th में कितना मिलेगा, 12th में कितना मिलेगा। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, स्नातक कर रहे हैं, तो आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में कितना मिलेगा। इसके अलावा भी अगर आप IIT कर रहे हैं, ITI कर रहे हैं या फिर पॉलिटेक्निक कर रहे हैं या फिर BA, DLED या फिर कोई भी कोर्स कर रहे हो, पढ़ाई करते रहना आपका ज़रूरी है। ये पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की राशि घोषित कर दी गई है। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का जो अभी ऑनलाइन चल रहा है, जिसका लास्ट डेट अभी फ़िलहाल 31 जुलाई तक है, हालांकि आगे बढ़ने की संभावना है लेकिन फिर भी बढ़ने का इंतज़ार ना करके 31 जुलाई तक अप्लाई कर देना बेहतर है। तो ये जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का अप्लाई चल रहा है ये अभी 2022-23 सेशन के लिए चल रहा है। मतलब 2023 में अगर आप इंटर या फिर स्नातक या फिर किसी अन्य कोर्स में पढ़ रहे हैं तो 2023 वाले एकेडमिक ईयर का अप्लाई अभी 2-3-4 महीने के बाद होगा। पिछले साल 2022 में अगर आप इनमें से किसी भी कोर्स में पढ़ते थे तो उस साल के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी ये प्रीवियस आपका बैच का समझ लीजिए कि ये अप्लाई चल रहा है। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि जो विद्यार्थी 11th या 12th यानी कि इंटर कर रहे हैं तो इंटर करने वालों को 2000 रुपये मिलेगा, 11th में भी 2000 और 12th में भी 2000। उसी प्रकार से जो स्नातक यानी ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो उनको मिलेगा 5000, यानी कि पार्ट 1 में भी 5000, पार्ट 2 में भी 5000 और पार्ट 3 में भी 5000। स्नातकोत्तर की बात करें यानी कि MA, MSc, MCOM जो इसके समकक्ष होते हैं, मतलब यहाँ पर अगर स्नातक लिखा गया तो स्नातक का मतलब आपको ये समझ लेना है कि जो भी कोर्सेज स्नातक के समकक्ष हैं, जैसे कि B.Ed ये भी स्नातक के समकक्ष होता है, या फिर B.Com हो गया या फिर BA हो गया या फिर BSc, ये सभी स्नातक के समकक्ष ही होते हैं। तो ये तीनों साल में 5-5 हज़ार रुपये मिलेंगे और स्नातकोत्तर यानी कि MA, MSc, MCOM में हर साल आपको मिलेगा 5000 रुपया। ये हो गया इन 3 कोर्सेज के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर कोई छात्र ITI कर रहा है तो उसको भी एक साल 5000 और उसके अगले साल भी 5000 रुपये मिलेगा। अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं या पॉलिटेक्निक कर रहे हैं या इसके समकक्ष, इसके इक्विवेलेंट में कोई और कोर्स कर रहे हैं तो आपको प्रति वर्ष 10,000 रुपये मिलेंगे। और उसी प्रकार अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, BE, BTech कर रहे हैं, मेडिकल, विधि, प्रबंधन यानी इसके समकक्ष कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो प्रति वर्ष मिलेंगे आपको 15,000 रुपये पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के रूप में। और ध्यान रहे, मैं फिर से दोहरा दूं कि ये जो अप्लाई हो रहा है 2022-23 के लिए हो रहा है, यानी कि पिछले साल आप जो पढ़ रहे थे उसके लिए हो रहा है। तो 2023 में अगर आप इनमें से किसी क्लास में पढ़ते हैं 2023 के लिए अप्लाई होना अभी बाकी है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पर कुछ शर्तें हम देख लेते हैं। शर्त क्या है कि इसके लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का लाभ लेने के लिए सबसे पहले आपका बिहार राज्य का अस्थायी निवासी होना चाहिए, क्योंकि आवासीय प्रमाण पत्र अपलोड करना पड़ता है। मैंने एक वीडियो बना करके ऑनलाइन करने का प्रोसेस बताया था, आप चैनल में जाकर देख सकते हैं। तो उसमें आवासीय प्रमाण पत्र अपलोड करना पड़ता है। इसके बाद अभी ये फिलहाल जो ऑनलाइन चल रहा है पिछड़ा वर्ग यानी BC2 और अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी BC1 से जो संबंध रखते हैं उनके लिए ऑनलाइन चल रहा है। SC ST वालों के लिए 2022-23 का ऑनलाइन हो चुका है। और 2023-24 की बात करें तो 2023-24 का SC ST BC1 BC2 सबके लिए अप्लाई होना बाकी है, जो मैंने अभी कहा आपको कि 3-4 महीने 5 महीने के बाद डेट आएगा। रही बात जनरल की, तो जनरल के छात्रों को ये पोस्ट मैट्रिक नहीं मिलता है, इसलिए जनरल वाले इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। साथ ही साथ आय जो है आपकी अपनी माता पिता को मिला करके वार्षिक आय 3 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप पोस्ट मैट्रिक का स्कॉलरशिप का फॉर्म भर रहे हैं तो आपको बिहार राज्य के अंदर स्थित किसी भी सरकारी या फिर मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संस्थान में, इंस्टीट्यूट में आपका एडमिशन होना चाहिए, आपका पढ़ाई चलते रहना चाहिए, तभी आप जो है इसको भर सकते हैं, इससे स्कॉलरशिप का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अब कुछ और कोर्सेज में जो पैसे फिक्स किए गए हैं कि पोस्ट मैट्रिक में कितना पैसा मिलेगा वो भी जरा हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कह दिया गया कि अगर बड़े संस्थान में पढ़ रहे हैं, IIT में पढ़ रहे हैं, NIT में पढ़ रहे हैं, तो अगर आप IIT पटना में पढ़ रहे हैं तो प्रति वर्ष 2 लाख रुपये
रुपये मिलेंगे। और अगर आप NIT पटना में पढ़ रहे हैं तो आपको 1,25,000 प्रति वर्ष मिलेगा, लेकिन अप्लाई करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर भारतीय प्रबंधन संस्थान बोध गया से पढ़ रहे हैं तो आपको 75,000 प्रति वर्ष मिलेगा, या फिर किसी अन्य प्रबंधन संस्थान से पढ़ रहे हैं तो 4 लाख रुपये प्रति वर्ष। और अगर IIT पटना से पढ़ रहे हैं तो 2 लाख, जो हमने पहले चर्चा की। इसके अलावा अगर आप NIFT या फिर एम्स वगैरह से पढ़ाई कर रहे हैं तो 1 लाख प्रति वर्ष, और स्टेट एक्ट से गठित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में पढ़ने वालों को 1.25 लाख प्रति वर्ष। तो ये स्कॉलरशिप की राशि किसको कितनी मिलेगी ये घोषित कर दिया गया है। और रही बात कि इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगता है, इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे, तो सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में डॉक्यूमेंट की लिस्ट मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में अप्लाई करने का तरीका मिल जाएगा, सब कुछ आपको मिल जाएगा। और अगर अप्लाई करने में कहीं कोई दिक्कत हो तो इसके लिए अलग से वीडियो बने हुए हैं, उसको आप देख करके अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कीजिए, आपको पैसा ज़रूर मिलेगा। 31 जुलाई तक इसका डेट फिलहाल रखा गया है। बढ़ने के चांसेस तो हैं, लेकिन एक बार बढ़ा दिया गया है तो दोबारा चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं, इसलिए बढ़ने का वेट ना करें और इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई ज़रूर करें। कोई अगर डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।